स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्ञान गुरुकुल पे। आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सीडीपी की चैप्टर 2 बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। ज्ञान गुरुकुल चैनल पे आप सभी लोगों को यूपी डीएलएड की सारी क्लासेस फ्री में मिलेंगी। यहाँ से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। जो पहली अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं, दूसरी बाल और तीसरी किशोरावस्था। शैशवावस्था की बात करें तो ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ये जीवन का एक प्रारंभिक अवस्था होती है। पहली अवस्था कहें तो शैशवावस्था होती है। इसमें जो शारीरिक वृद्धि होती है बहुत तीव्र गति से होती है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसका वेट जो जन्म लेता है और जो 6 महीने का होता है वो उससे 2 गुना हो जाता है 6 महीने में। इसमें बालक पूर्णतः आश्रित होता है, अपने पेरेंट्स पे सारे कामों के लिए आश्रित होता है। इसमें जो उसकी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं उनका विकास होता है। इसमें बच्चा भाषा, जैसे कि बच्चा जब छोटा रहता है तो पहले जन्म लेता है, रोता है, उसके बाद कूइंग, बबलिंग, गागेगी वर्ड बोलता है, फिर 1 वर्ड 2 शब्द ऐसे कई सारे शब्द बोलना सीख जाता है। तो इसमें बच्चों का भाषा का विकास होता है। बच्चा जब 6 महीने का होता है तो बैठना शुरू कर देता है, 1 साल का होता है चलना शुरू कर देता है, खुद धीरे धीरे खाने की तरफ आकर्षित होता है। कई सारे आदतों का इसमें विकास होता है। इसमें उसका सामाजिक जो व्यवहार होता है उसका भी प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। दूसरी अवस्था की बात करें तो बाल्य अवस्था होती है, जो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। यह विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस काल में शारीरिक, मानसिक और भाषा और सामाजिक एवं नैतिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल अवस्था में बालक खेलना, अध्ययन करना, अनुकरण करना, मतलब लोगों को देखकर उनकी क्रियाओं को करना, उसको कहते हैं अनुकरण करना, एवं अनुभव के माध्यम से सीखता है। आत्मनिर्भरता, सहयोग, मित्रता, सामाजिक व्यवहार विकसित होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों का सहयोग करना, समाज के अनुरूप कार्य करना, एक आदर्श बनने की कोशिश करता है और अपनी एक टोली बनाता है। मित्र बनाने की भी कोशिश इसी अवस्था में करता है। तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। यह अवस्था जो होती है ये बाल अवस्था जब कंप्लीट होता है उसके बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है। इस काल में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। बात करें तो लड़कियों में ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हो जाता है, जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है। अमूर्त चिंतन बच्चे इस अवस्था में बिना देखे हुए चीज़ों के बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं और तर्क करना शुरू कर देते हैं। निर्णय का विकास होता है। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आदर्शों का निर्माण तथा अस्थिरता देखी जाती है। इसमें इनकी कुछ शैशवावस्था की मुख्य विशेषता की बात करें तो इसमें जो शारीरिक वृद्धि होती है बहुत तेज़ी के साथ होती है। ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, आश्रित व्यवहार होता है और संवेगात्मक लगाव होता है। और बाल अवस्था की बात करें तो इसमें शारीरिक विकास स्थिर होता है परंतु निरंतर होता है। स्थिर का मतलब कि जब बाल अवस्था में पहुंचता है तो बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रुक जाती है, बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे। लेकिन जो ये विकास होता है ये निरंतर होता रहता है। इसमें भाषा का बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, नैतिक विकास होता है। विद्यालय शिक्षा का आरंभ भी इसी अवस्था में होता है। किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, जो विपरीत लिंग होता है उसके प्रति आकर्षण भी बढ़ जाता है। इसमें जो इमोशन का होता है, भावनात्मक पक्ष होता है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तर्क शक्ति, अमूर्त चिंतन करना बच्चा सीख जाता है। इसमें आदर्शों व मूल्यों का भी विकास होता है। व्यावसायिक रुचि का विकास होता है। इस अवस्था में आप देखने लगेंगे कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है।
किस व्यवसाय में इंटरेस्ट है, कौन सी उसके अंदर स्किल्स है, ये सारी चीज़ें हमें उसके किशोरावस्था से पता चलता है। विकास के आयाम, विकास के कौन कौन से आयाम हैं हम उसको देखें। विकास के आयाम की बात करें तो इसमें एक शारीरिक विकास है, एक संज्ञानात्मक विकास है, एक भाषा का विकास है, एक संवेगात्मक विकास है, एक सामाजिक एवं नैतिक विकास है। शारीरिक विकास की बात करें तो इसमें शरीर में जो वृद्धि होती है, जो अंगों में वृद्धि होती है उसकी बात किया जाता है। इसमें इस शरीर की वृद्धि अंगों एवं प्रणालियों का विकास, स्वास्थ्य, शक्ति, सहन शक्ति, समन्वय तथा गतिशीलता में वृद्धि को शारीरिक विकास कहते हैं। इस विकास में ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां, इंद्रियां तथा तंत्रिका तंत्र का विकास शामिल है। संज्ञानात्मक में बात करें तो जो सोचने की, समझने की, अमूर्त चिंतन करने की, तर्क करने की, कल्पना शक्ति, समस्या समाधान तथा निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसे संज्ञानात्मक विकास में कहते हैं। इसमें बुद्धि, ध्यान, स्मृति, कल्पना, तर्क शक्ति एवं भाषा का विकास होता है। भाषा के विकास करें तो पहले बच्चा जब जन्म लेता है रोता है, फिर क्विंग करता है, फिर बबलिंग करता है, बबलिंग में जा गा गी गी गू वो ऐसे बोलता है, फिर एक वर्ड मम्मा, पापा, बाबा, फिर मम्मा पानी, और ऐसे उसमें भाषा का विकास होता रहता है। भाषा को समझने तथा बोलने, पढ़ने तथा लिखने की क्षमता का जो विकास होता है उसे भाषा का विकास कहते हैं। इसमें शब्द भंडार, वाक्य रचना, उच्चारण, भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति भी शामिल है। संवेगात्मक विकास में इसमें खुशी, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या आदि भावनाओं का नियंत्रण एवं समायोजन शामिल है। सामाजिक एवं नैतिक विकास का है तो समाज के साथ रहने, सहयोग करने, नियमों का पालन करने, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने तथा सही गलत का ज्ञान होने की क्षमता का विकास सामाजिक एवं नैतिक विकास है। मतलब जो सामाजिक और नैतिक विकास है, इस विकास में बच्चे जो समाज के साथ समायोजन करना सीखते हैं। इसमें बच्चा मित्र बनाना सीखता है, समाज के साथ रहना सीखता है और विद्यालय जाना सीखता है, वहाँ मित्र बनाता है और सही गलत का ज्ञान होने की क्षमता का विकास सामाजिक एवं नैतिक विकास कहलाता है। इसमें पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक मूल्यों का कर्तव्यबोध एवं उत्तरदायित्व शामिल है। जो बच्चा पहले नैतिक अवस्था की विकास की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये बाल अवस्था में होता है। ये बाल अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। जो नैतिक विकास होता है ये बाल अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है बच्चा। और संवेगात्मक विकास जो मूर्त है वो बाल अवस्था में होगी, जो मूर्त सोच है वो बाल अवस्था में होगी और जो अमूर्त सोच है वो किशोरावस्था में शुरू होती है। विचार मतलब मूर्त वो होती है जो चीज़ें सामने होती है उनके बारे में सोचता है। अमूर्त चीज़ें वो होती है जो चीज़ें नहीं है उनके बारे में भी कल्पना करना शुरू कर देता है। तो ये मूर्त बाल अवस्था में, अमूर्त जो है ये किशोरावस्था में शुरू करता है। और यहाँ ज्ञान गुरुकुल चैनल मेरा है, आप यहाँ से यूपी डेली की सारी क्लासेस करना कीजिए यहाँ से और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी क्लासेस फ्री में मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। ये जब चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।